नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज जो स्टोरी पे हम बात करने वाले हैं वो स्टोरी ही है। तो हुआ यूं कि एक बार मंदिर के बाहर भगवान के सेवक ने भगवान से आके कहा कि भगवान, आप पूरे दिन यूं खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, रोज़ कोई ना कोई अपनी व्यथा सुनाता रहता है, तो आज आप एक काम करिए, छुट्टी ले लीजिए। तो भगवान ने कहा कि यार, अगर मैं छुट्टी ले लूँगा तो फिर यहाँ पे मेरे भक्तों की बातें कौन सुनेगा, है? तो बोले, भगवान मैं खड़ा हूँ ना, मैं सुन लूँगा उनकी बातें। तो बोले, लेकिन तुमने अगर कुछ गड़बड़ कर दी? बोले, नहीं भगवान, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। बोले, पक्का? बोले, पक्का। बोले, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, कुछ भी होता हो, तुम्हें उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करना है। बोले, नहीं करूँगा। बोले, ठीक है। तो भगवान उसको अपनी जगह खड़ा करके छुट्टी पे चले जाते हैं। अब उनके छुट्टी पे जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक सेठ आता है। सेठ आता है और आदत अनुसार कि भगवान आपने जो दिया अच्छा दिया, और दीजिए, बना रहे, ऐसी सब बातें बोल के वो चला जाता है। जाते वक्त क्या होता है कि उसका पर्स जो रहता है वहाँ पे गिर जाता है। सेठ के बाद जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठा हुआ है वो आता है। भगवान, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, कुछ तो दया दिखाओ। उतने में वो देखता है कि वहाँ वो सेठ का पर्स डला हुआ है, तो वो पर्स को उठाता है और खुशी होके चला जाता है। अब भक्त ये देख रहा है, लेकिन क्योंकि भगवान ने उसको बोला है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। भिखारी के जाने के बाद में एक सेना का जवान आता है और आके कहता है कि भगवान, आज मुझे यहाँ से जाने के बाद में लड़ाई पर जाना है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा और हो सके तो मेरे जीवित आने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के वो जाने को होता है तो पीछे से सेठ पुलिस को लेके आता है कि ये आदमी है जिसने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। सेठ की बातों में आके पुलिस बिना कुछ जांचे परखे उस आदमी को पकड़ती है और ले जाके जेल पे डालने को चल देती है। अब भक्त को ये देखा नहीं जा रहा है, लेकिन भक्त से ज़्यादा भगवान के सेवक को यह देखा नहीं जा रहा है। वो विचलित होने लगते हैं कि ये तो बड़ा ही अन्याय हो रहा है। पर्स उठाया उस भिखारी ने और इधर पे चोरी का इल्ज़ाम लगा इस बेचारे सेना के अधिकारी पे। तो उनको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और अपनी दिक्कत को ना सहन करते हुए वो धीरे से दूसरा भेष बदल के पुलिस के सामने जाते हैं। बोलते, नहीं नहीं, इस आदमी ने चोरी नहीं की है, वो पर्स इस भिखारी को मिला है। तो वो पुलिस जाती है, पर्स भिखारी के पास से मिल जाता है, उसको डांटती है, पर्स सेठ जी को देती है, सेना के जवान को छोड़ देती है। सेवक खुश। भगवान के सेवक को बड़ी खुशी होती कि आज तो मैंने भैया बहुत अच्छा काम किया, एक निर्दोष को सजा होने से बचा लिया। और वो अपनी जगह फिर आके खड़ा। जब भगवान आते हैं तो भगवान बोलते हैं, क्यों भाई, सब सही था ना? बोले, भगवान बहुत बहुत अच्छा था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बोले, नहीं भगवान, ऐसी ऐसी घटना हो रही थी, मैंने उसको रोक दिया, नहीं तो वो बेचारा निर्दोष निरपराध व्यक्ति सजा पा जाता। भगवान कहते, देखो तुमने कर दी ना गलती। बोले, प्रभु गलती? बोले, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। बोले, कैसे? तो बोले, वो जो सेठ था उसके पास इतना पैसा है कि उसकी कई पुश्तें खा सकती हैं। उसके पर्स गिरने से कुछ उसका नहीं बिगड़ने वाला था। उल्टा वो भिखारी जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, उसको कम से कम भोजन की व्यवस्था हो जाती। और तीसरा जो सबसे बड़ा गलत तुमने किया है वो उस सेना के अधिकारी के साथ किया है, क्योंकि जिस लड़ाई पर वो जा रहा है उस लड़ाई पे उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। अब अगर आज वो लड़ाई पे नहीं जाता और जेल में बंद हो जाता तो भले ही उसे कुछ समय का कष्ट होता, लेकिन उसकी जान बच जाती। अब तुमने क्या किया? तुमने बीच में आके ये पूरे के पूरे जो सिस्टम को मैंने बनाया था, तुमने बिगाड़ दिया। खैर, अब ये तो कहानी थी। हम इससे ये सीख सकते हैं, या जो मैंने सीखा है, कि कई बार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सा कठिन समय आता है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, और क्योंकि हम भविष्य तो जानते नहीं हैं, देख सकते नहीं हैं, लेकिन हमें एक चीज़ ये ज़रूर जानना चाहिए कि जिस भगवान ने हम सबको कलेक्टिवली हम सबको बनाया है और यहाँ भेजा है, तो उसने हम सबके लिए अच्छा बुरा सब देखा हुआ है। बुरा हमारे कर्मों से निर्धारित होता है और अच्छा भी हमारे कर्मों से ही होता है, लेकिन इस अच्छे और बुरे के ऊपर उसका आशीर्वाद तो होता ही है। तो मान लीजिए आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, धैर्य रखिए,
बुरा समय तो कट जाएगा। हो सकता है उस छोटे कष्ट की वजह से आपकी कोई बड़ी समस्या का निवारण हो रहा हो। नमस्कार।